तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का हमारा इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सभी देखेंगे आपके क्लास 10th का जो 9वां पाठ है संस्कृत पाठ्य पुस्तक का, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। या आपके पाठ्य पुस्तक में केवल स्वामी दयानंदा नाम है। तो इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। और मेरे दोस्त, आप यदि सपना देखे हैं कि हमारा मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में 400 नहीं 450 प्लस मार्क्स आए, तो आपके लिए चैनल किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने संस्कृत से स्टार्ट किया है। क्योंकि संस्कृत बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सबसे हार्ड होता है, जो कि बहुत ही ईजी और नॉर्मल होता है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इत्मीनान से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास 10th के जो संस्कृत के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको इजी वे में आप हैंडल कर लेंगे, इजी वे में टेकल कर लेंगे। 1% की भी समस्या नहीं आएगी। 100 में आप 95 यानी 95 प्लस मार्क्स न लाए तब कहना। मैं यहाँ पे अभी कंप्लीट चैप्टर करवाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सेशन भी करवाऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में मैंने आपको क्या पढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपना आज का जो चैप्टर है स्वामी दयानंदा 9वां पाठ। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। देखिए मेरे पास ये बुक है आपके क्लास 10th का 9वां पाठ स्वामी दयानंद। देखिए लिखा हुआ आधुनिक भारत, ये पाठ परिचय है। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षा याश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। यानी आधुनिक भारत में समाज के और फिर मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार लाने वाले थे, जो महान उद्धार करने वाले थे, वो कौन थे? स्वामी दयानंद। तो इसी तरह से मैंने एक एक चीज को यहाँ पे आपको लिख दिया है, ताकि आप सभी को इजी वे में मैं एक एक चीज जल्दी जल्दी समझा सकूं। तो देखिए मेरे दोस्त, लिखा हुआ क्या है? स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। मतलब जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, बाद में लोग इनको दयानंद सरस्वती के नाम से जानने लगे। पहले इनका नाम मूल शंकर था, वो सब बात करेंगे हम। तो देखिए, स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। यानी जो मॉडर्न इंडिया है, जो हम लोग इंडिया अंग्रेज के बाद वाला इंडिया को जो मतलब जानते हैं, उसको मॉडर्न इंडिया के रूप में देखा जाता है। तो उस मॉडर्न इंडिया में ये महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। यानी समाज में जो मौजूद बुराई थी, जो कुरीतियां था, उसको दूर करने में इन्होंने अपनी बहुत भूमिका निभाई, अहम योगदान दिया। आगे देखिए, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र, यहाँ पे लिखना चाहिए में छूट गया, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने बल किस चीज पे दिया? शिक्षा पे, एजुकेशन पे, कि हर लोगों के पास एजुकेशन होगा तो उनका उन्नति, उनका विकास अवश्य होगा। क्योंकि एजुकेशन से मानव के पास बहुत सारे अवसर, अपॉर्चुनिटी डेवलप होते हैं। आप समझिए मेरे दोस्त, मान लीजिए कि दो भाई आप हैं। एक भाई आपका पढ़ा लिखा है, मतलब क्लास 10th या 11th 12th तक पढ़ा लिखा है, और बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा, यानी आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। तो आपकी तुलना में उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा अवसर है। यानी आपको बहुत जगह काम नहीं मिलेगा, बाधा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जीरो एजुकेशन है और उनके पास एजुकेशन है। तो उनको बहुत सारी ऐसी जो द्वार है, रास्ता है रोजगार के या फिर जीवन में विकास के, वो खुले रहेंगे। तो मेरे भाई, शिक्षा एक अहम भूमिका है हर मानव के जीवन का। तो उन्होंने शिक्षा पे बहुत ज्यादा क्या किया? जोर दिया, यानी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आर्य समाज की स्थापना की और समाज को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। ये एक ऐसा मतलब समाज था, संगठन था, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों का संगठन था। और उन लोगों का काम था समाज में घूम घूम कर जो बुराइयां थी, जैसे मान लीजिए बाल विवाह, सती प्रथा, तो इन सभी बुराइयों को दूर करना। साथ ही साथ आप जानते हैं कि समाज में शिक्षा की कमी थी। साथ ही साथ पर्दा प्रथा था, यानी महिलाएं हमेशा घर के अंदर रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। इन सभी बुराइयों को दूर करना इस संगठन यानी आर्य समाज का जो संगठन था, इसका कार्य था। आगे लिखा हुआ भी है, तथा वेदों का प्रचार प्रसार किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे अधिक वेद को मतलब समझिए तो उसका स्टडी करने का, उसको पढ़ने का सबसे ज्यादा लोगों को आह्वान किया, जगाया। मतलब कि उनसे ऐसा कहा कि आप वेदों की ओर लौटिए। वेदों में बहुत सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, आप उनको समझिए, उसमें आपके संपूर्ण जीवन का
एक तरह से मतलब कि सुसंगठित रूप से जीवन जीने की शैली उसमें निहित है। आप उसको पढ़े और आप अपने आत्म उत्थान करें, यानी खुद के अंदर सुधार लाए, उन्नति लाए। साथ ही समाज की अनेक कुरीतियों का विरोध किया। वही मैंने बताया कि समाज में जितनी जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, एब्यूजेस थे, उनको ये मतलब कि उनके अगेंस्ट थे, उनका विरोध किया। फिर तथा राष्ट्रीयता के महत्व से लोगों को अवगत कराया और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम जिस मिट्टी के अन्न खा रहे हैं, जिस मिट्टी के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उस मिट्टी की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है, परम धर्म है। तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सेवा करना हमारा दायित्व है। यानी लोगों को राष्ट्रीयता के प्रति क्या किया, अवगत कराया, यानी उसको राष्ट्रीयता से रूबरू करवाया कि राष्ट्रीयता का मतलब क्या है, देश के प्रति मर मिटने का मतलब क्या है। ये सभी बातें उन्होंने लोगों से शेयर की और लोगों से ऐसा उन्होंने क्या मतलब एक तरह से मतलब कि उनसे यही उनका उम्मीद था कि आप लोग देश के प्रति हमेशा मतलब मर मिटने को तैयार रहे, देश की सेवा करें। इन्होंने सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म को सच्चा धर्म मानते हुए दूषित प्रथाओं का विरोध किया। और ये जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, वैदिक धर्म को, जो धर्म वेदों से या वेदों पर आधारित था, जो मतलब वेदों में लिखित बातों के अनुसार जो लोग मतलब अपना जीवन यापन करते थे, उसका पालन करते थे, समाज को चलाते थे, उस धर्म की स्थापना के लिए बल दिया कि आप लोग वैदिक धर्म यानी सनातन धर्म को अपनाओ, जो सत्य है, जो सदा निरंतर चलने वाला है, जो शाश्वत है, जो कभी मरेगा मिटेगा नहीं, वो अजन्मा है, अमर है। कौन? सनातन धर्म। उस धर्म की बात की किसने? स्वामी दयानंद ने। उनका मूल उद्देश्य विश्व कल्याण, और उनका मूल उद्देश्य यानी मेन उद्देश्य ये नहीं था कि भारत के लोगों का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे संस्कृत के बहुत ऐसे मतलब शास्त्र हैं, वहां पे देखिएगा विश्व कल्याण की बात कही जाती है। हम लोग बोलते भी हैं धर्म का मतलब धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा बोलते हैं कि ना। तो मेरे भाई, हमारी जो संस्कृति है, वेद जो वैदिक संस्कृति है, वह पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है। आप लोग ये भी जानते हैं, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो मतलब कि छोट विचार वाले होते हैं वो छोटा मोटा अपना पराया का भाव रखते हैं, जो बड़े विचार वाले होते हैं उनके लिए तो पूरा वसुधा ही अपने सगा संबंधी के समान है। हमारे भारतीय संस्कृति में ये भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भागम भवेत्। सभी कोई सुखी हो, सभी कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, यानी सबको साथ लेकर चलने की बात है भाई। तो इससे बड़ा संस्कृति कहीं नहीं हो सकती है। जब ऐसा विचार लोगों में था तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का जो थॉट प्रोसेस था वो कितना व्यापक था, कितना हाई लेवल का सोचते थे। आगे परोपकार यानी दूसरों की भलाई, सदाचरण यानी अच्छा आचरण करना, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को भी पढ़ाना लिखाना, उसको भी मेन स्ट्रीम में यानी समाज के मुख्य धारा में लाना। विधवा विवाह, विधवा जो मतलब जिनके पति कम उम्र में ही मतलब एक्सपायर कर गए, मर गए, तो उन विधवाओं की फिर से शादी करना ही नहीं कि उनको उनके चिता के साथ जला देना। इन प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया और कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए, यानी इसका समर्थन किया। और किसका विरोध किया? विधवा को मतलब उसके पति के साथ चिता पे जला दिया जाता था, उसका विरोध किया। विधवा का विवाह होना चाहिए, इसका समर्थन किया। छुआछूत को दूर किया, मतलब विरोध किया। आप लोग जानते हैं कि समाज में छुआछूत विद्यमान था। छुआछूत का मतलब लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, शरीर में सटने से, टच होने से मतलब कि समझिए तो अपने आप को अशुद्ध मानते थे। तो ऐसी प्रथाओं का इन्होंने घोर विरोध किया। वेदों का प्रचार खूब डट कर किया। तो चलिए अब हम लोग पाठ में एंट्री करते हैं। तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत आसान है। देखिए लिखा हुआ है चैप्टर की शुरुआत में, मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों से दूषित हो गया। यानी जब मध्यकाल का समय था, मध्यकाल आप लोग जानते हैं जब मुगल साम्राज्य का शासन था, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सब सुने होंगे, औरंगजेब, तो ये मध्यकाल था। तो मध्यकाल में जो है समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां, कुरीतियां मतलब बुराइयां, जैसे छुआछूत हो गया,
कि स्त्री को पढ़ने नहीं देना, फिर स्त्री को घूंघट में रखना, इस तरह से ये सब बुराई ही तो है। सती प्रथा, मतलब लड़कियों को कम उम्र में ही शादी कर देना, तो ये सब बुराई है, सामाजिक बुराई है। मतलब कि दहेज प्रथा, ये सब सामाजिक बुराई है। तो इन कुरीतियों से दूषित हो गया, मतलब पूरा तरह से समाज में बुराई मतलब घर कर गया था। जातीय भेदभाव की विषमता, आप लोग जान ही रहे हैं कि जातीय भेदभाव कितना था। फिर छुआछूत, धार्मिक आडंबर, यानी पंडित जी लोग झूठ मूठ के पत्रा उतरा ऐसे ही, मतलब कि जिनको नहीं अर्थ भी समझाने आता था वो भी पंडित बन जाते थे। ये चढ़ाइए, इतना रुपया दीजिए, यहाँ पे भगवान को ये चढ़ाइए, कपड़ा दीजिए, मतलब कि श्राद्ध में भी रुपया, हर काम में रुपया। तो उसको धार्मिक आडंबर कहा जाता है, झूठ मूठ का भगवान के नाम पे पैसा ठगना। ठीक, तो ये धार्मिक आडंबर। स्त्रियों की अशिक्षा, स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। समाज में विधवाओं की दुर्गति, यानी विधवाओं को लोग अशुभ मानता था, उस पे नजर सुबह सुबह पड़ जाता था तो बुरा मानता था। आज भी ऐसा प्रथा देखने को मिलता है। फिर मतलब अशिक्षा, यानी समाज में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं था। आदि दोष समाज में फैला हुआ था उस समय मध्यकाल में। इसलिए हिंदू समाज द्वारा तिरस्कृत अनेक दलितों ने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया। यानी जो हिंदू समाज में अलग अलग जो दलित जाति लोग थे, जैसे कुम्हार, कर्मकार, मतलब कि चौधरी, पासी जो होते हैं, फिर मतलब बढ़ई, बहुत तरह के होते हैं जो निम्न कैटेगरी में आते हैं, धोबी, लुहार। तो ये लोग मतलब कि सोचे ना कि हम हिंदू समाज से अपना धर्म परिवर्तन करके और दूसरा धर्म, यानी जैसे बहुत लोगों ने उसी दरमियान ईसाई को अपना लिया। आज देखिएगा आप, मतलब कि जहाँ पे जनजातीय इलाका है, झारखंड में चले जाइए, फिर मतलब आप चले जाइए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये वाला एरिया में जाइएगा, सबसे ज्यादा आपको लोग ईसाई धर्म मानने वाला मिलेगा, क्रिश्चियन। क्यों? क्योंकि उस समय उसने सोचा कि ये धर्म अपना लेंगे, क्रिश्चियन था, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, उसमें सुधार आएगा। यानी रुपए पैसा भी दिया जाता था बदलाने के लिए। ये बहुत ही घातक होता है भाई। तो लोगों ने धर्म परिवर्तन को अपना अच्छा साधन समझा, उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ। ऐसी विषम स्थिति में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक एवं सत्यान्वेषी सामाजिक विषमता दूर करने के लिए भारत में उत्पन्न हुए। मतलब उसी विषम घड़ी में बोला जाता है ना कि जब मतलब कि समय खराब चल रहा हो और कुछ भाग्य से मिल जाता है तो कहा जाता है भगवान ध्यान दे रहे हैं। तो समझ जाइए उस समय भारतीय समाज की जो समय था वह खराब चल रहा था। तो उस विषम घड़ी में, मतलब 19वीं सदी में, कुछ ऐसे धर्म को उद्धार करने वाला, मतलब उन्नति करने वाला, उसमें सत्य को सब समाज के सामने लाने वाला, समाज की बुराई विषमता को दूर करने वाला भारत में उत्पन्न हुए। क्या एक मतलब एक तरह से बोला जाए तो धर्मात्मा, मतलब ज्ञानवान पुरुष। उन समाज सुधारकों में अग्रगण्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव हुआ। तो बहुत सारे समाज उद्धारक जन्म लिए, उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती भी अग्रगण्य थे, मतलब बहुत आगे थे। तो वही थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म? तो स्वामी दयानंद का। इनका असली नाम मूल शंकर था। पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद का असली नाम मूल शंकर। इनकी शिक्षा संस्कृत भाषा में आरंभ हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब संस्कृत भाषा में हुई। इनके फैमिली वाले भी अच्छे खासे मतलब कि संस्कृत के ज्ञाता थे। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी व्यवस्था थी, यानी इनके जो परिवार वाले थे वो कर्मकांडी थे। कर्मकांडी मतलब भगवान के पूजा पाठ में हमेशा लीन थे। लेकिन दूसर तरह से देखिए, एक होता है कि भगवान का पूजा कर रहे हैं और समाज में बुराइयों को आप प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे दहेज ले रहे हैं, स्त्री को आप पढ़ने नहीं जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। फिर मतलब जो जाति है, जाति प्रथा को आप मान रहे हैं कि नहीं, छोट ऊंच नीच जात होता है, भेदभाव कर रहे हैं। तो ये आडंबर है, ये सब दिखावा है। भगवान ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं। तो वो भी मतलब उस परिवार में जन्म लिए जहाँ पोथी पत्रा केवल पढ़ा जाता था, उसके नियम का पालन नहीं किया जाता था।
तो उसमें संस्कृत तो भाई चलेगा ही। तो इसी कारण उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में ही हुई। शिवोपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ। मतलब देखिए, उनका जन्म एक शिवोपासक घर में हुआ था, यानी शिव जी की पूजा उस घर में खूब की जाती थी इनके परिवार वालों में। तो क्या हुआ कि जब शिव जी की पूजा महाशिवरात्रि के दिन होती है, तो उस दिन का रात इनके लिए सबसे बड़ा दिन साबित हुआ। कैसे? तो देखिए, रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया, यहाँ पे लिखना चाहिए, देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए पदार्थ या वस्तुएं चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि यह साधारण मूर्ति है, वास्तव में भगवान की सच्ची मूर्ति नहीं है। अब देखिए, तो उन्होंने रात्रि ही में जब जागरण होता है, भाई ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन जागरण करने से बहुत फायदा होता है, साइंटिफिक रीजन भी है। तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने देखा ना कि मतलब जो मूर्ति पे चढ़ाया गया प्रसाद था, उस प्रसाद को रात्रि में चूहा खा रहा है। तो अब इन्होंने सोचा कि अरे मूर्ति शंकर जी की है। छोटा थे, समझ उतनी नहीं थी, लेकिन समझ बहुत ज्यादा गहरी थी, उतनी नहीं थी लेकिन गहरी थी। तो उन्होंने देखा कि अरे इस मतलब प्रसाद को तो चूहा खा रहा है, यानी ये मूर्ति नॉर्मल है, सामान्य है, साधारण मूर्ति है, इसमें वास्तव में शिव नहीं है। आगे देखिए, उसी क्षण उसे मूर्ति के प्रति अनास्था हो गई। उसी क्षण उन्होंने मूर्ति पूजा के प्रति अपने अविश्वास को पारित किया, यानी उनके प्रति, मूर्ति के प्रति उनका मतलब उनके मन में एक अविश्वास सा जग गया, यानी भरोसा टूट गया कि मूर्ति में कुछ है नहीं। 2 वर्षों के भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष के अंदर ही उनकी जो बहन थी, प्रिय बहन, उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गई। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा था क्या है यहाँ पे, जब उनकी जो प्रिय बहन थी, 2 वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने क्या किया, घर त्याग कर अनेक विद्वानों, सज्जनों और साधुओं के साथ रमण करते हुए मथुरा में अंधे विद्वान स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचे। जब मूल शंकर, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या नाम, मतलब कि बचपन का नाम था, तो उन्होंने बचपन में देखा था कि जैसे उनके माता पिता शिवोपासक थे, शिव जी के भक्त थे, तो महाशिवरात्रि के दिन जो रात्रि जागरण होता है, उस दरमियान उसने देखा कि जो मूर्ति पे चढ़ाया हुआ प्रसाद था उसको क्या चूहा मतलब झूठा कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि अरे मूर्ति में कोई मतलब कि जैसे शक्ति नहीं है, मूर्ति तो साधारण है, ये चूहा मतलब झूठा कर रहा है। तो उनका उसी समय मतलब कि समझिए मूर्ति पूजा के प्रति मन में एक अनासक्ति वाली, यानी अविश्वास वाली भावना उत्पन्न हो गई, और 2 वर्ष के भीतर ही उनकी जो प्रिय बहन थी उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और उन्होंने घर त्याग कर अनेक विद्वानों, सज्जनों और साधुओं के साथ रमण करते हुए, इधर उधर मतलब कि जो है सो घूमते हुए, मतलब ये बेफालतू में नहीं घूमते, रमण करना मतलब मन में एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी लेकर इधर उधर तप में घूमना, तपस्या में घूमना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए घूमना करते हुए मथुरा में उन्होंने एक अंधे विद्वान थे, जिन विद्वान का नाम था स्वामी विरजानंद, तो उनके सानिध्य में पहुंचे। कौन? तो स्वामी दयानंद। उनके आश्रय में वैदिक यानी आर्ष ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया, और जो स्वामी विरजानंद गुरु थे, उन्हीं के आश्रय में उन्हीं के मतलब कि जो है सो सानिध्य में बैठकर उन्होंने वैदिक धर्म ग्रंथ का, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद है, इन सभी ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, खूब अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई किया। विरजानंद का उपदेश प्राप्त कर वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, और विरजानंद से उन्होंने जो चीज सीखा, जो कुछ सीखा, जो उनसे उपदेश लिया, उस उपदेश का पूरे जगत में, पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि वास्तव में वेद ही जीवन है। आप जब वेद के रहस्य को जानेंगे तो वास्तव में पता चलेगा कि वेद तो हम लोग का कुछ नहीं, वेद तो हम लोग को अच्छे तरीके से जीवन जीने की एक कला है। जब आप वेद पढ़ेंगे, वेद मतलब आप कहिएगा कि हम वेद तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें वेद की बहुत ऐसी बातें हैं जो बताई गई है, तो उससे आपको वेद के बारे में तनिक नॉलेज अवश्य हो सकता है, उसी से मालूम चल जाएगा कि वेद कितना इम्पोर्टेंस है। फिर बहुत सारे लेखक हैं, जैसे कपिल देव द्विवेदी जी हैं,
इन्होंने वेदों पे बहुत सारी बातें लिखी है। फिर आप जाइएगा देखिएगा, जैसे वेदों में विज्ञान देखिएगा तो इसमें बहुत सारी जानकारी है कि वेद में वास्तव में साइंस है कि ना है। वेद जीवन है भाई, अभी कितना कहे, इसको कह नहीं सकते हैं। आगे देखिए, पढ़ेंगे तो खुद ब खुद मालूम चलेगा। उन्होंने सर्वत्र धार्मिक आडंबरों का खंडन किया, यानी सभी जगह जो धार्मिक आडंबर है, जो धार्मिक दिखावा है, मतलब भस्म लगाकर तन में जो है सो पूरा राख लगाकर, और ये कि हम मतलब शिवोपासक है, शिव भक्त हैं, ये है वो है, ये सब दिखावा है। असली तो मतलब जो भक्ति है वो ज्ञान में ही है, असली भक्ति ज्ञान में ही है। एक बात हमेशा ये वेद में भी निहित है कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वही सचमुच ईश्वर का भक्त होगा, क्योंकि उनको सही और गलत की परख होगी। आगे इसीलिए मतलब प्राचीन जमाने में भी राम ने भी देखिए स्टडी किया अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर, वेदों का, उपनिषदों का, अपने शरीर का, दुनिया में एक एक चीज का, अस्त्रों का, शस्त्रों का उसने स्टडी किया, अध्ययन किया। वरना वो भी तो ऐसे ही मतलब कि फूंक दिया जाता, गुरु के द्वारा हो जाता है। लेकिन 20 वर्ष उसने गुरु के मतलब सानिध्य में, गुरु के आश्रय में रहकर शिक्षा ग्रहण किया, तपस्या मतलब एक तरह से वो ब्रह्मचर्य का जीवन जिया, और तब जाकर उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। तो हम लोग को इनसे भी सीखना चाहिए। उनसे पराजित होने वाले आर्य समाज में दीक्षित हो जाते थे। यानी देखिए, जो ये इनसे पराजित हो जाते थे, किन से? स्वामी दयानंद से। तो वो आर्य समाज को अपना लेता था, यानी आर्य समाज में वह दीक्षित हो जाता था। आगे देखिए, इन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। कौन किए? तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। यानी समाज तो सुधार ही रहे थे, लेकिन समाज में मुख्य रूप से उन्होंने स्त्रियों पे बल दिया, जैसे स्त्रियों के शिक्षा पे, फिर उसके बाद विधवा पुनर्विवाह पे, यानी विधवा को पुनर्विवाह करवाया जाए जिससे उसका संसार बसे। आगे देखिए, फिर आगे लिखा हुआ मूर्ति पूजा तथा मूर्ति पूजा, छुआछूत एवं बाल विवाह का घोर विरोध किया। यानी उन्होंने मूर्ति पूजा, आप लोग जानते हैं मूर्ति पूजा, हम लोग मूर्ति में ऐसा नहीं है, मूर्ति पूजा मतलब उससे एक पॉजिटिव वाइब मिलता है, एनर्जी मिलता है। लेकिन इनका विचार था कि मूर्ति पूजा मतलब दिखावा है, तो ये इनका विचार था। लेकिन मूर्ति पूजा मतलब कि वास्तव में ये सकारात्मक प्रभाव डालता है, ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए, मेरे दोस्त मारकर नीचे गिर गया। आगे इन्होंने छुआछूत का भी घोर विरोध किया। समाज में आज भी देखिएगा छुआछूत की प्रथा विद्यमान है। क्यों? देखिए, मतलब कि हम लोग बिहार में तो और ज्यादा है, मतलब कोई निम्न कास्ट है, वो अदर कास्ट के द्वारा, अपर कास्ट के द्वारा सताया जाता है, वो मतलब छुआछूत का भावना का वो मतलब कि क्या शिकार बनता है। आगे देखिए, बाल विवाह, आप लोग जान ही रहे हैं, बाल विवाह मतलब छोटे उम्र में ही मतलब जो लड़का है या लड़की है उनका विवाह कर दिया जाता है, उसी को बाल विवाह कहा जाता है। ज्यादातर लड़कियों का होता है। तो इन सभी बुराइयों का, कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। ये सब सामाजिक बुराई है। इन्होंने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखकर अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। अब देखिए, इन्होंने जितने जो अपने जीवन काल में एक तरह से गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण किए, उपदेश ग्रहण किए, और अपने जीवन में जितने जो समाज की बुराइयां वो देखे, परखे, समझे, अनुभव किए, अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों को उन्होंने देखा, समझा, उन सभी बातों का, उन सभी विचारों का संकलन एक जगह एकत्रित रूप में उन्होंने अपने एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें सब लिख दिया। जो आगे आने वाले जो उनके अनुयायी थे उनके लिए एक बहुत बड़ा महान उपकार का काम हुआ। क्योंकि भाई अब उनको मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह इधर उधर भटकना ना पड़ेगा। भटक रहे थे ज्ञान अर्जित करने के लिए ही, लेकिन उनके अनुयायी अब एक जगह सब चीज लिखा हुआ है, उसी को पढ़कर उन्हीं के अनुसार काम करना पड़ेगा, यानी काम आसान हो गया। आगे देखिए, वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाष्य संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। मतलब वेद को इन्होंने आसान करके हिंदी में भी और संस्कृत में भी वेद का भाष्य लिखा, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप पढ़ेंगे तो अच्छा है। वेद जितना है
तो उस वेद को आप पढ़ने में यदि सक्षम नहीं है तो उस पे भाष्य लिखा हुआ है, जो कि किनके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और संस्कृत में भी। आगे देखिए, दोषपूर्ण प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर नई शिक्षा पद्धति का आरंभ किया। और जो शिक्षा में मतलब दोष था, दोष मतलब कमियां थी, उन कमियों को सुधार कर और नए सिरे से उन्होंने शिक्षा पद्धति एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया। आगे देखिए, 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार हेतु मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष अपना उद्देश्य प्रकट किया। 1875 में उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए, यानी जो उनका मत था, विचार था, उसके लिए मुंबई में आर्य समाज की क्या किया, स्थापना किए और अपने अनुयायियों के समक्ष जो उनका उद्देश्य था, जो मकसद था, उसको प्रकट किए। आगे देखिए, वर्तमान समय में समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों के प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। आजकल यदि देखा जाए, हम लोग भी मतलब कि देखते हैं, तो देखिए आप लोग स्कूल सुनते होंगे डीएवी एकेडमी, डीएवी एकेडमी सुनते होंगे, जो कि ऐसे तो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन उसमें मतलब कि वो खोला गया उन्हीं के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए डीएवी मतलब कि एकेडमी दयानंद सरस्वती एंग्लो विद्यालय, ऐसा मतलब कि बोला जाता है। तो उसमें इंग्लिश मीडियम की शुरू से ही पढ़ाई होती है, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा जोर था संस्कृत हिंदी पे, बहुत ज़्यादा जोर था। आजकल सब चीज बदल गया है। देखिए, वर्तमान समय में समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों में प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। आप इलाहाबाद जाइएगा, इलाहाबाद में प्रयागराज में, तो वहां पे देखिएगा डीएवी का एक शाखा है, आर्य समाज की शाखा है। तो आज मतलब कि आप बहुत जगह शहरों में देख सकते हैं कि आर्य समाज की छोटी छोटी शाखाएं फैली हुई हैं, जिसके माध्यम से आर्य समाज का जो मोटो है, जो विचार है, जो सिद्धांत है, उसका देश विदेश में भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप प्रयागराज वाले जरूर जानते होंगे, जो यूपी वाले हैं, तो वहां पे देखिएगा, जाइएगा तो कटरा मार्केट है, वहां पे एक आर्य समाज का शाखा है, हमने वहां पे देखा है, गया भी है। और सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी दोषों पर विचार करते हैं। और उसमें क्या होता है, समाज की जो बुराई है, जो सामाजिक दोष है, जो शिक्षा में दोष है, उन सभी दोषों पे विचार किया जाता है कि इसको इस तरह से सुधारा जा सकता है, और सुझाव भी देता है वो सरकार को अपने संस्था के द्वारा। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनकी मृत्यु के बाद शिष्यों ने शिक्षा प्रसार हेतु विद्यालयों की स्थापना की। मैंने अभी बताया है कि इनके जो शिष्य थे वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले हो गए। क्यों? क्योंकि इनके विचारों को, इतना सुंदर विचार था कि अंग्रेज भी बहुत ज्यादा अपने मतलब कि उसने एक्सेप्ट किया, तो इनके विचारों को अंग्रेजों ने भी अपनाया। तो वो ज्यादातर मतलब कि इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए डीएवी विद्यालय, मतलब कि जो हमने अभी बताया दयानंद सरस्वती एंग्लो विद्यालय, उसकी स्थापना की। तो वहां पे इंग्लिश का ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, क्योंकि वो लोग खुद पढ़कर वेद को समझ गए और इसके मतलब देखे कि बहुत ज्यादा ये तो बेनिफिशियल है, ये तो सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी इससे मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। तो भारत को चूंकि गुलाम बनाए रखना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसी शिक्षा को बंद करके डीएवी स्कूल के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया, यानी उनके विचारों के ठीक अपोजिट। आगे देखिए, शिक्षा पद्धति में सुधार तथा सामाजिक विकास में दयानंद एवं आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। यानी शिक्षा पद्धति में जो सुधार था, जो मतलब उसमें क्या डेवलपमेंट था, किसमें, शिक्षा में, और सामाजिक विकास, समाज में जो विकास आया, तो उसमें दयानंद सरस्वती का और जो उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज था, उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। और उस कंट्रीब्यूशन को आज भी हम लोग देखते हैं अपने समाज में। और आज देखिए, विधवा का पुनर्विवाह होता है, आप लोग जानते ही हैं। अब स्त्री भी शिक्षा मतलब कि चारों तरफ विद्यमान है, स्त्री भी आईएएस आईपीएस सब चीज बनती है, नेता मंत्री दुनिया जहान हर चीज बनती है, यानी हर कोई को अब अधिकार है। यानी सुधार तो भाई हुआ, इन लोगों ने प्रयास किया, आज हम लोगों को उनका रिजल्ट अवश्य समाज में दिखता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी रह गई है, उसको अभी सुधारना शेष रह गया है। तो चलिए मिलते हैं हम आप सभी से एक शानदार एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।